आपको पता है कि भारत में हर आदमी के लिए हर चीज़ के लिए योजना है, हर चीज़ के लिए पैसा आता है। लेकिन हकीकत उन योजनाओं का क्या होता है जब यहाँ तक आती है धरती पर? मतलब वहाँ से बनकर विधानसभा और संसद से बनते हुए जब दिल्ली और रांची से चलकर जब यहाँ पर आती है तो उसकी हालात क्या होती है जानते हैं? आइए तो दिखाते हैं। ये ऑटो है, आप ये सब नई है, अभी नए नए ऑटो है। इसके पीछे भी हैं, आगे भी हैं, इधर भी हैं। कितनी है इसकी संख्या एग्जैक्ट अभी हमने गिना नहीं है, लेकिन आप ये नए ऑटो आए हैं 4 से 5 महीने। ऑटो इसलिए आए हैं कि विकलांग लोग हैं, उनके लिए उनकी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने इस योजना को भाई उनको ऑटो दे देंगे जिससे उनका जीविकोपार्जन हो जाएगा। अब ये देखिएगा, अभी तो 4 महीने हुए हैं, धीरे धीरे इसका टायर ट्यूब रखे रखे गायब हो जाएगा और किसी गरीब को ये लोग आसानी से नहीं दे सकते हैं। जब तक कि उसका जूता चप्पल घिस ना जाए साल 1.5 साल, जब तक वो परेशान ना हो जाए। ये पहला नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं। ये तो ऑटो है साहब, यहाँ करोड़ों की गाड़ियां ना रखे रखे सड़ जाती हैं, नंबर प्लेट भी नहीं चलता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं। अगर बांट देंगे तो किसी गरीब के घर में वो कमाने लगेगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, तो फिर सरकारी ऑफिस का चक्कर कैसे लगाएगा? हमारे आपके पास आएगा कैसे? अभी 4 महीना हो गया ना, 4 महीना बाद फिर भी आकर दिखाऊंगा, देखिएगा। अभी थोड़ी सी धूल जमी है, उस समय और मोटी धूल जल जाएगी। अभी 1-2 शीशा टूटे हुए हैं, फिर टायर वायर सब हो जाएगा और इसमें से घास निकलेंगे, जैसे वो बसों में, सिटी बसों में निकल रही है। उसी तरीके से वो भी इसी तरह नया नया आया था और देखिए आज क्या हाल हो गया इन 10 सालों में। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। सरकार जो है कहने के लिए लोक कल्याणकारी होती है, गरीबों के लिए, वंचित शोषित दलितों के लिए, विकलांगों के लिए, निस्सहायों के लिए योजना बनाती है। लेकिन उस योजनाओं को क्या होता है? आपने बजट भाषण से लेकर तमाम तरह के भाषण आपने सुना होगा कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे, 5 किलो अनाज दे देंगे, विधवा वृद्धा पेंशन दे देंगे, घर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, आर्थिक रूप से मजबूत कर देंगे। लेकिन हकीकत उन योजनाओं का क्या होता है जब यहाँ तक आती है धरती पर? मतलब वहाँ से बनकर विधानसभा और संसद से बनते हुए जब दिल्ली और रांची से चलकर जब यहाँ पर आती है तो उसकी हालात क्या होती है जानते हैं? आइए तो दिखाते हैं। ये ऑटो है, आप ये सब नई है, अभी नए नए ऑटो है। इसके पीछे भी हैं, आगे भी हैं, इधर भी हैं। कितनी है इसकी संख्या एग्जैक्ट अभी हमने गिना नहीं है, लेकिन आप ये नए ऑटो आए हैं 4 से 5 महीने। ऑटो इसलिए आए हैं कि विकलांग लोग हैं, उनके लिए उनकी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने इस योजना को कि भाई उनको ऑटो दे देंगे जिससे उनका जीविकोपार्जन हो जाएगा। विकलांग लोगों में हो सकता है एसएसजी ग्रुप भी हो, कुछ और लोग भी हैं। लेकिन ये ऑटो, ये देखिए ऑटो के हालात क्या है, अभी तक एक भी बटा नहीं है। देखिए टायर को देखिए, हाँ, हवा नहीं है किसी। अब ये देखिएगा, अभी तो 4 महीने हुए हैं, धीरे धीरे इसका टायर ट्यूब रखे रखे गायब हो जाएगा और किसी गरीब को ये लोग आसानी से नहीं दे सकते हैं। जब तक कि उसका जूता चप्पल घिस ना जाए साल 1.5 साल, जब तक वो परेशान ना हो जाए, और परेशान होकर जब तक वो एक तरीके से जो है धरना ना दे दे और त्राहिमाम ना हो जाए। इधर भी देखिए, इधर भी ना नया ऑटो है। लेकिन अभी तक किसी एक गरीब को, हमें नहीं लगता है कि ऑटो हमारी सूचना में अभी तक मिला नहीं। जितने भी इधर ऑटो, इधर भी है, इधर भी है, उन्हीं लोगों के लिए आया है, इसलिए कि सरकारी एजेंसी है नगर निगम का, जेएनएससी, यहाँ पर नगर निगम तो है नहीं। तो ऐसे ऐसे योजनाएं आते रहते हैं जिसमें गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, पहले इससे पहले ई साइकिल बटा था, मतलब ई रिक्शा बटा था, और इस बार ये ऑटो आए हैं सरकार की तरफ से, अब केंद्र के या राज्य की तरफ से। लेकिन ये देखिएगा, अभी 4 महीना जैसे बताया जा रहा है, लेकिन 1 साल बाद भी इनकी हालात ही हो सकता है इस रिपोर्ट के देखने के बाद किसी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री जी तक ये बात पहुंच जाए तो कुछ लोगों को ऑटो बच जाए अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं तो इसी तरीके से सड़ता हुआ नजर आएगा। ये पहला नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं। ये तो ऑटो है साहब, यहाँ करोड़ों की गाड़ियां ना रखे रखे सड़ जाती हैं, नंबर प्लेट भी नहीं चलता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं। ये है झारखंड की कहानी, ये है नगर निगम। जहां नगर निगम है वहां यही हालात है कि जिन गरीबों के घर में दिया जलाने के लिए, भोजन चलाने के लिए, चूल्हा जले उसके लिए सरकार योजना बनाती है, वो यार्ड का शोभा बढ़ाती हैं। क्यों बढ़ाती हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है, साहब को नहीं लगता है कि बांटे, या उनके पास हो सकता है कि सही लाभुक ही नहीं मिल पा रहे होंगे। जिस तरीके से जेनेसी की दुकान बनकर
आज 2 सालों से राह तक रही, आज तक किसी लाभुक को नहीं मिला, उसी तरीके से इसका भी हाल होगा। फाइल में फिर सिर्फ डील होते रहेगा। जब हम दिखाएंगे, जब हम बताएंगे, तो लोग बोलेंगे कि आपने तो प्रोपेगेंडा कर दिया, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी, हम तो सिर्फ गरीबों का भला करना चाहते थे साहब। बीच में आपने रिपोर्ट दिखाकर टांग अड़ा दिया। लेकिन आप देखिए, बांटने में कितना देर लगता है। कहीं ना कहीं लाभुक तो होंगे ना, तभी तो ये आया होगा, कुछ तो कागजें बनी होंगी हैं, तभी आया होगा। लेकिन बांटना नहीं है। अगर बांट देंगे तो किसी गरीब के घर में वो कमाने लगेगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, तो फिर सरकारी ऑफिस का चक्कर कैसे लगाएगा, हमारे आपके पास आएगा कैसे, हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। आपको पता है कि भारत में हर आदमी के लिए, हर चीज के लिए योजना है, हर चीज के लिए पैसा आता है। कोई भूखा ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, किसी पर कोई अत्याचार ना हो, सब चीज के लिए आता है। विधवा, वृद्धा, बुजुर्ग, सभी के लिए, निसहाय, पढ़ने लिखने, सब चीज के लिए आता है। लेकिन इसके बाद भी तो लोग बेरोजगार है ना, इसके बाद भी तो भूखे रह रहे हैं ना, इसके बाद भी तो खुले आसमान में लोग रह रहे हैं ना। पैसे खर्च हो रहे हैं, इस भारत के नागरिक का, हर नागरिक का पैसा खर्च हो रहा है। ये जो योजना बना रहे हैं, किसी सांसद, विधायक, मंत्री या किसी अधिकारी का बाप का पैसा नहीं है, किसी घर का पैसा नहीं है, ये हमारे आपके पैसे हैं। लेकिन इसके बाद भी हक उनका है, वो जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं चाहेंगे, आप नाक रगड़ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो सिर्फ योजनाएं बनती हैं, धरातल पर अगर कोई पूछे तो ये तस्वीर देख लीजिएगा। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी 4 महीना हो गया ना, 4 महीना बाद फिर भी आकर दिखाऊंगा, देखिएगा। अभी थोड़ी सी धूल जमी है, उस समय और मोटी धूल जल जाएगी। अभी 1-2 शीशा टूटे हुए हैं, फिर टायर वायर सब हो जाएगा और इसमें से घास निकलेंगे, जैसे वो बसों में, सिटी बसों में निकल रही है, उसी तरीके से वो भी इसी तरह नया नया आया था। और देखिए आज क्या हाल हो गया इन 10 सालों में, इसका भी हालात वही होगा साहब। और क्यों होता है, जानते हैं क्यों हो रहा है? हमारे और आपकी गलतियों के वजह से। इसलिए कि हम इन सरकारी योजनाओं को इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सवाल नहीं पूछते, सोचते हैं कि हमारा इसमें क्या लगा है। और हम दूसरे के हक के लिए जब खड़ा नहीं होते हैं, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो अक्सर यही होता है। फिर अधिकारी और जनप्रतिनिधि समझने लगते हैं ये सब हमारा है, हम आपको फ्री में ऐसे कैसे दे दें। सवाल बस इतना ही था। देखिएगा, गूगल करिएगा, सर्च करिएगा कि आखिर ये रिक्शा जो ऑटो आए हैं क्यों नहीं बटे। धन्यवाद।